जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। और मौजूदा सियासी सूरत हाल दिन ब दिन मुश्किल तरीन हालात की तरफ जा रही है और आवाम के लिए कोई ऐसा रिलीफ नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से आवाम भी खामोश बैठेगी। लेकिन अभी तक आवाम की सूरत हाल ये है कि वो अपनी अपनी पार्टियों के पीछे दीवानों की तरह नारे लगाते, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते, एक दूसरे को गाली गलौज देते। मुख्तसर ये कहूँगा कि उनको ना अपने घर की फ़िक्र है, ना अपने बच्चों की फ़िक्र है, ना ही उनके खाने पीने की उनको कोई तलब है कि वो अच्छा खाए पिएंगे तो बेहतर नशोनमा होगी। कुछ भी अवाम को ऐसा नहीं है, बल्कि ये लोग सिर्फ पार्टियों के और सियासतदानों के होकर रह गए हैं। इसी तरह जो हमारे सियासतदान हैं या फिर हमारी पार्टियां हैं, वो इतनी बेहिस हो चुकी हैं कि उनको अपनी आवाम से कोई गरज नहीं। ये कहूँगा कि अब का दौर सियासत का बड़ा दौर है, लेकिन लीडरशिप का फुकदान नज़र आ रहा है। लीडर कौमों का सोचता है, सियासतदान अपने आप का सोचता है। यहाँ पे अपने आप के सोचने वाले बहुत हैं, कौम का सोचने वाला कोई नहीं। मेरे साथ जनाब मिर्ज़ा शकील साहब, सीनियर तज्ज़िया नगार, एंकर पर्सन। आज भी दूसरी बैठक हमारी उनके साथ होगी और उनसे पूछेंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा? ठीक ठाक। मिर्ज़ा साहब, हमारी पहली बैठक जो थी वो भी मैं समझता हूँ कि इंतहाई रंजीदा मौजू पे थी कि इस वक्त हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम खुश हो जाएं या कोई खुशी की बात करें। हम उस डगर चले हैं, उस सिमत जा रहे हैं कि जहाँ पे सिर्फ डूबने का खदशा है, तैरने वाला नज़र कोई नहीं आ रहा हमें। और सियासी खेल जो है वो मैं समझता हूँ कि खून का खेल बन चुका है। मौजूदा मैं बात आपसे करता चलूँ, एक ज़िले शाह वाला मामला, वो ज़िले शाह जिसे शायद पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था, वो ज़िले शाह जो सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों के एक हीरो को देख के बड़के लगाता था, वो ज़िले शाह जिसका कोई अपना ऐसा बैकग्राउंड नहीं जिसको मैं कहूँ कि वो बड़ा को मार के गया है, या फिर उसकी मौत का अभी तक ये हमें इल्म नहीं कि उसको पुलिस वालों ने मारा है, उसकी अपनी तहरीक इंसाफ की गाड़ी उसे कुचल कर चली गई है, या फिर अपने ही बंदू ने उसे तशद्दुद करके मार के फेंक दिया है। अभी तक हम कोई आइडिया नहीं लगा सके। लेकिन कभी ये मुद्दा हुकूमत पे आ जाता है और कभी इमरान खान पे FIR काट दी जाती है। हम इतने कानून के कमज़ोर तरीन लोग हैं कि हमारे पास कानून की, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं कानून नाम की कि जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि ये कत्ल किस तरह हुआ। लेकिन आज हमारी लड़ाई ज़िले शाह पे है, हमारे चैनल ज़िले शाह पे हैं, हमारा मीडिया टोटल ज़िले शाह को डिस्कस कर रहा है, क्योंकि हम फजूल लोग हैं, हमारे पास दूसरा काम नहीं। मैं तो ये आप कहूँगा, तो आप चूँकि बेहतर बता सकते हैं, आप भी हालात के मुताबिक चलते हैं, हालात को समझते हैं, तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद 30 अप्रैल इलेक्शन की भी दे दी गई है और इस पर हतमी फैसला है कि इलेक्शन होंगे। तो आप क्या कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बात तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि हालात ऐसे नहीं है, वक्त ऐसा जा रहा है कि खुशी की बात बंदा करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। खुशी की बात बंदा करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, हंसना भी चाहे तो नहीं हंस सकता। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। क्योंकि मुल्क के सियासी और माशी हालात इस डगर पर चले गए हैं कि हर चेहरा एक उदासी की तस्वीर बना हुआ है, परेशानी की तस्वीर बना हुआ है। ऐसी मंजर कशी हो रही है कि किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि आज क्या और कल क्या होगा। ऐसे ही। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये मुल्क की सियासत जो है ना, इसको म्यूज़िकल चेयर बना दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये सियासत म्यूज़िकल चेयर नहीं बनी, ये मुल्क की आवाम और मैशत म्यूज़िकल चेयर बन चुकी है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सूरत ये देखें कि भी आज हुकूमत, किसी भी सूबाई हुकूमत को देख ले, उनकी कोशिश ये है कि अपने अदाफी बजट को किसी न किसी शक्ल में कट एंड डाउन किया जाए,
ताकि कुछ बचत हो सके, चाहे वो किसी शक्ल में भी करें, लेकिन कोशिश होती है इनकी, क्योंकि माशी हालात ऐसे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अवाम है उसका अपने सांस बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं। जहाँ तक आपने अभी बात की थी आपने ज़िले शाह की, ये बात दुरुस्त है क्योंकि ज़िले शाह कल तक कौन था, आज उसे दुनिया जान रही है। वो कहते हैं पहचान करवाने के लिए मरना भी ज़रूरी होता है, पहचान करवाने के लिए ऐसे ही है। मरना ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा बदनाम जो होंगे नाम नहीं होगा, ये तो बदनाम हो, ये ऐसे ही है ना सिलसिला कार। ज़िले शाह क्या वो आज से 2 दिन पहले ही ज़मान पार्क गया था या 2 दिन पहले ही पीटीआई में शामिल हुआ था? नहीं, वो एक उनका पुराना कारकुन था। जब से इमरान खान ज़मान पार्क में शिफ्ट हुआ है, हाँ जी, वो तब से वहाँ पर सुना है कि आ जा रहा है, बाकायदगी से आ जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो बताया जाता है, वो कहता है जी मैं उससे शिक करता हूँ। बात कारकुनों की इतनी अपनायत ऐसी होती है, लगाव ऐसे होते हैं, उनकी फॉलोइंग हो जाती है, वो उसको बिल्कुल इस हद तक चले जाते हैं। लेकिन क्या बात है कि उस ज़िले शाह का पहले कभी इमरान खान नाम नहीं जानता था। पीटीआई की क़यादत मकान इमरान खान को तो छोड़े, लाहौर की या उसकी यूसी क़यादत भी नाम ना जानती थी। आज सारे उसका नाम ले जी हमारा कारकुन शहीद हो गया, हमारा कारकुन शहीद हो गया। नहीं, ये हमारी बदकिस्मती है, कभी लाहौर दा पावा सामने आ जाता है जी जी, तो कभी जनाब ज़िले शाह सामने आ जाता है, साढ़े को और मौजू कोई नहीं ना जी। यानी इनको अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए भी खून की ज़रूरत आ गई है। अपनी सियासत को और खुद को सियासी तौर पर ज़िंदा रखने के लिए भी खून की भी ज़रूरत आ गई है, जबकि इस वक्त ज़रूरत मुल्क को है, मुल्क की मैशत को है, अवाम को है। उनकी बात नहीं हो रही। सिर्फ अच्छा, मज़े वाली बात मैं बता दूं आपको कि ज़िले शाह दुनिया से गया है, तरीके इंसाफ चीख रही है। इमरान खान रहा है कि वो पगला दीवाना मेरा आशिक था, लेकिन उस पगले दीवाने के जो लवाहिकीन हैं उनसे अभी तक खान साहब ने मुलाकात नहीं की, उनके बच्चों की दाद रसी नहीं की, उनकी तरफ वो बड़े ही नहीं हैं। ऊपर से जी उसका बाप अगवा हो गया है, पुलिस उसे कहीं ऐसी जगह पे ले गई है, पता ही नहीं है। और यार क्या कर रहे हो आप, ये लोग कैसी दीवानगी है यार। बात ये है कि इमरान खान को यो या पीटीआई की सियासत को उसके घर वालों की ज़रूरत नहीं है, ज़िले शाह की ज़रूरत नहीं थी, ज़िले शाह की लाश की ज़रूरत आन पड़ी थी उनको। ये लाशों का खेल सियासत चल रहा है इस वक्त, लाशों का खेल चल रहा है। ठीक हो गया। अभी देखें हर मीडिया जो इस गाली गलौज की सियासत से भी अब किनारा कशी कर रहा था, आज फिर वो सारा अपना फोकस ज़मान पार्क पे किया हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। ये जो सबसे ज्यादा कानून का नाम लेने वाले थे, कानूनदान बनने वाले थे, यही कानून की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ाते हैं। दफा 144 लग गई, मतलब ये है कि आपको अब ग्रेस करना चाहिए वहां जाने से, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हादसा पेश आ सकता है जिससे नाखुशगवार माहौल बन सकता है फिर दोबारा। तो ये करने के बजाय कह रहे हैं कि मैं लीड खुद करूंगा। और यार ये दीवाने जो जियाले हैं, मैं उनसे ये सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा कि ये कप्तान को कैसी गोली लगी है कि अदालत में पेश नहीं हो रहा और रैलियों की वो क़यादत खुद कर रहा है, अदालत में पेश नहीं हो रहा, बनी गाला से लाहौर वो खुद चल के आ रहा है। यार ये क्या चल क्या रहा है यार, चिकित्सा मुझे बताओ तो सही यार। ये इनकी सियासत सिर्फ दूसरों की किरदार कुशी, दूसरों की ज़िंदगी और मौत से जुड़ी हुई है, दूसरों पर तनकीद से जुड़ी हुई है। मुल्क की आवाम से इनका कोई लेना देना नहीं। गरीब आवाम किस जा रही है, कहाँ जा रही है, उनको कैसे पिस रही है, उनकी बात कोई भी नहीं कर रहा। हुकूमत वक्त भी उस तरीके से नहीं कर पा रही जो उनको करना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक बात समझ आती है कि इस वक्त मुल्क की मैशत उस नहज पर नहीं है कि हुकूमत कुछ करना चाहे भी तो कर सके। हालात ऐसे मुल्क के, मैशत ऐसी है, क्योंकि जो कांटे ये इस मुल्क की मैशत के रास्ते में बखेर कर गए थे ना, वो कांटे चुनते चुनते भी टाइम लगेगा। एक टाइम था जब मुल्क की मैशत बड़ी तरक्की कर रही थी, तेज़ी से सनत का पहिया चल रहा था। क्या हुआ एकदम के एक हुकूमत के आने से ही 3-3.5 साल में मुल्क की मैशत ज़मीन बोस हो गई। बिल्कुल।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब इस किस्से को हमने ख़त्म कैसे करना है? अब जिले शाह दोबारा उठेगा, बताएगा कि उसको किसने मारा, या फिर कोई ऐसा कोई तरीकाकार मुझे बता देंगे जिससे ये साबित हो जाए कि जिले शाह का कातिल कौन है, या इसके खून को कितनी देर हमने आगे लेकर अपनी सियासत को चमकाना है। वो मैं यहाँ पे एक बात याद आ रही है कि सोचा था हाकिम से जाके करेंगे फरियाद तेरी, वो भी कम बहुत तेरा चाहने वाला निकला। मतलब ये कि अगर उसकी तरफ देखें, खान साहब की तरफ देखें, कप्तान की तरफ देखें, तो कप्तान अपनी सियासत को चमका रहा है, उसको जिले शाह या उसके बच्चों का कोई इलम नहीं कि वो कहाँ है, किस दर पे वो बैठे हुए हैं। अगर हुकूमत की तरफ देखें तो इस वक्त खैर कायम मकाम हुकूमत बनी हुई है। वो मोहसिन नकवी साहब भी आज कायम मकाम वज़ीर आला ने भी कहा है कि अगर मैं हुकूमत में ना होता तो ऐसी बात होती तो मैं उसका जवाब और तरीके से देता। आज वो भी खुल के ज़रा सामने आए हैं। और वैसे तो मैं घर चला जाऊंगा लेकिन इनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन इनके सामने घुटने नहीं टेक सकता। आज का ताज़ा तरीन बयान है उनका। मैं समझता हूँ कोई भी हुक्मरान, मोहसिन नकवी हो, कल जो भी हुकूमत आ जाए, हुक्मरान को बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर कानून के मुकम्मल ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए, कोई भी हो। जिले शाह की जो बात है, किसने आवाज़ दी थी कि जमान पार्क पहुँचे? क्यों पहुँचे? अदालत बुला रही है तो कारकुनों को क्यों बुला रहे हैं? अदालत बुला रही है, कारकुनों को क्यों बुला रहे हैं? ठीक है, मुकदमात आप पर हैं, आपके किए दे रहे हैं सारे कुछ, तो कारकुनों को क्यों बुला रहे हैं? कारकुनों की ज़रूरत है जब कहीं जलसा होगा, उसकी ज़रूरत होगी, वोट की ज़रूरत होगी, कहीं कंपेन करने की ज़रूरत होगी। अदालत में क्यों चढ़ावा किया जाता है? क्या पिंडी में आपने जुडिशल कम्प्लेक्स में नहीं देखा क्या हुआ? नून लीग आज तक वो एक उसके गले पे एक तमगा डाल दिया गया था कि जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। शायद आपको कुछ हमले बार बार कभी टीवी पे कभी नहीं बात सुनना था, हमले तो हर बार कुछ ना कुछ होते रहते हैं। आज तक नून लीग उस ताने से या उस जो उनके गले में वो कतबा डाल दिया गया था ना हमले का, उससे जान नहीं छुड़ा पा रही। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही। हालांकि हमला भी नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ लोगों ने उस वक्त वो एक माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि उस वक्त घेराव किया गया था। वो चीफ जस्टिस उस वक्त के सजाद शाह से मेरे ख्याल में वो वहां पे घेराव भी हुआ, सिर्फ तोड़फोड़ हुई थी। उसके बाद पीटीवी पर तोड़फोड़ हुई, ऐसा हुआ है। पीटीवी पे तो दूसरा हुआ था ना, ये धरने वालों ने, पीटीवी पे धरने वालों ने किया था। पीटीवी पे मैं कह रहा हूं कि के दौर में भी होता रहा है। नहीं पीटीवी वो नून लीग के खाते में एक चीज आई थी जो आज तक उनसे जो उनका आज तक जान नहीं छुड़ा पाए। मैं बता रहा हूँ आपको, वो एक हमले पीटीवी का हमले का इल्ज़ाम उनके गले पे लगा था, वो आज तक उससे जान नहीं छुड़ा पाए। लेकिन किसी दूसरी सियासी पार्टी के लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पेलांगी है, पीटीवी पे हमला किया है, असेंबली पे तोड़ हुई है। ये बात उस वक्त अगर नून लीग ने उस वक्त कुछ ऐसा गिराव किया था या कुछ ऐसा किया था, वो भी नहीं होना चाहिए था, अच्छी बात नहीं थी। आज तक वो उसका वो नताज भुगत रहे हैं, सियासी तौर पर उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, किसी सियासी जमात ने, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, जीआईएफ है, या दीगर जितनी भी छोटी बड़ी जमातें हैं, किसी जमात के लीडर ने इससे पहले कभी किसी चीफ जस्टिस को धरनों में ऐसे कहा था ये चीफ जस्टिस को फलां करो? नहीं। अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो मियां साहब ने भी मुझे क्यों निकाला की रट जब लगाई, नहीं क्यों उस वक्त क्यों निकाला, मुकम्मल दालतों पे सीधा तनकीद की जाती है। हाँ, उसके बाद मरियम बीबी ने बकायदा स्क्रीन लगा के जजों को सामने रखा। ऐसे नहीं रखा, मेरी बात सुनिए, क्यों रखा? हम बात कर रहे हैं इस वक्त सिर्फ सियासत की बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क किस तरफ जा रहा है। आप इसको मिक्स अचार ना बनाएं, दोनों को अलग नजर से देखें। अगर इमरान खान ने गलत किया है तो ये देखें कि मरियम बीबी ने कौन सा अच्छा काम कर दिया। मैं बताता हूं ना, अगर इमरान खान ने गलत किया है तो मियां नवाज शरीफ कौन सा अच्छा काम करके नहीं बात सुने, मैं बताता हूं। मरियम ने अगर तस्वीरें चलाई हैं, उनके नाम लिए हैं, तो जो उसने इल्जाम लगाए थे आज वो साबित हो रहे हैं। नहीं, वो दुनिया ने देखा नहीं, उसे नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया होगा। नहीं मैं कह रहा हूं पड़ोसी मुल्क दुश्मन मुल्क है, क्या उसने नहीं वो मजाक उड़ाया होगा? जज ये है, नहीं जज है। हाँ तो फिर उन फैसला करने वालों को तो सोचना चाहिए। अगर एक गलत करता है, हमाकत करता है, तो दूसरे को तो ऐसा सोचना चाहिए कि मुल्की बात सुने, कानून को देखना तो कानून की नजर से देखें। फैसला करना मेरिट पर करें, जिसके खिलाफ जाता जाए, किसी प्रेशर पे
किसी हमदर्दी में फैसला नहीं होना चाहिए। अगर बात नहीं बात नहीं बात नहीं ऐसे ऐसे असल आप पार्टी की तरफ निकल गए। आपसे सवाल ये था कि मुल्क की आवाम को रिलीफ कैसे मिल सकता है, ऐसे नहीं होगा, ये गलत बात है, गलत बात है। नहीं तो इंज ना करो, हुन फिर मैं पंजाबी दा लाजा करना पे, इंज ना करो कि ओ मदानी ना भेज दो सारी, इंज नहीं मदानी नहीं, असल तुम आप अपनी पार्टी बचा रहे हो। नहीं पार्टी नहीं, मैं कह रहा हां कि अगर फैसला करना है मेरिट ते करो, कानून ते करो, किसी हमदर्दी दे नाल ना करो, किसी पिछू किसी औलादा की मोहब्बत ही ना करो। फैसला करना मेरिट ते करो, जेड़ा आंदा उन्हें टंग छड़ो। ये तो वही बात हुई, साडा कुत्ता कुत्ता है, तुम्हारा कुत्ता टोमी है। मतलब ये हुआ कि जब आप करें तो हम बात भी ना करें। नहीं कोई दूसरा नहीं दबा के रखो। नहीं यार, ये भी तो गलत बात है। अभी मुझे ये बताएं, क्या आपको नहीं पता था वो जब जेआईटी बड़ी थी, व्हाट्सएप कॉल वाली आई थी, हाँ, फिर उसमें मरीम का तनकीद करना बनता या नहीं बनता था? अब मुझे पता है मुल्क की तारीख में कभी ऐसा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने निगरान जज मुकर्रर किया? नहीं, मुझे ये बताएं कभी। अगर जजों की बात करते हैं तो सबसे पहले मियां साहब ने नारे लगाए हैं जजों के खिलाफ, ये मान ले आप। क्या लगाया, क्या नारा लगाया? क्या मुझे क्यों निकाला, रट क्या थी, क्यों निकाला बताएं? क्यों? तो क्या वो गलत था भाई? उस वक्त तो साबित ही नहीं हुआ क्यों निकाला। नहीं, पनामा केस था, पनामा केस आया था। हाँ, बिल्कुल पनामा केस था। मान ले, चल मुझे बताएं यार, ये नहीं कह रहा उस वक्त पनामा, यार मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात सुनो इश्क साहब, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि मियां साहब सादो अमीन नहीं थे, मैं कतई नहीं कह रहा। सादो और अमीन की बात ही नहीं, मेरी बात सुनो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पनामा केस में वो पकड़े गए हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा। उनको आखिरी रिजल्ट जो निकला कि अपने बेटे की तनख्वाह लेते हुए उनको फारग कर, मैं मान लेता हूं। केस क्या था? लेकिन जज्जों को क्या ऐसे रुसवा करना चाहिए था उस वक्त? अगर गलत फैसला करेंगे तो क्या होगा? तो यार दुनिया को तमाशा दिखा रहे हैं। नहीं, तो जुडिशरी में नंबर कितना मारा दुनिया में फिर? तो अब देखें, अब जो वो कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं गलत, उसके काम भी कह रहे हैं गलत। मैं तो ये कहता हूं, अगर मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने, असद जरदारी ने जो कुछ अगर कुछ किया गलत मुल्क के खजाने के साथ या मैशत के साथ किसी तरह भी गलत किया है, आपके पास प्रूफ है तो उठा ले, कोई माफी ना दे, कोई हमदर्दी ना करे। ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए पनामा के पेपर का केस बनाया गया जिसमें मियां नवाज शरीफ का नाम भी नहीं आया था। अच्छा, उस पनामा पेपर में मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था। ये आपको याद है? फेस करते ना? नहीं फेस करते, कैसे करते? देखें, आसिफ अली जरदारी ने फेस किया। मेरी बात सुनो, आसिफ अली जरदारी ने यहाँ पाकिस्तान में अभी इसी पॉइंट पर है, जेल काटी, अपनी बहन को जेल में भेजा है। मेरी बात सुनिए, नहीं मुकदमात को सामने रख के उसने फेस करके आज 2 मिनट बाद नहीं, मैं बताता हूँ ना, मैं जवाब देता हूँ आपको कैसे फेस करता। कौन सा मुल्क की वजीर आजम है जो बहसीत वजीर आजम बेटी और दीगर खानदान वालों के साथ 150 से 200 पेशियां भुगत रहा है? कौन सा वजीर आजम था? मोहतरमा को भूल रहे हैं आप। नहीं आप थोड़ा तरीक को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कोक में बिलावल को लेके, अभी ऐसा नहीं था तो मियां साहब ने दालतों का चक्कर करवाए थे। बासियत वजीर आजम, जब इलेक्शन का उस वक्त ऐलान किया था जब बिलावल की पैदाइश नहीं हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ, इस्तिस्ना की बात करें ना, देखें जब कुर्सी पे थे इस्तिस्ना था ना, इस्तिस्ना था। आप बात को फॉलो क्यों नहीं? मेरी बात सुने, ये पॉइंट आपने ये देखना है कि हमने कल किया था, कल हमने भेजा था, आज काटना है। बात ये आप मिक्स ना करें, बातों को ट्विस्ट ना दें। मैं ये कह रहा हूँ, बहसीत वज़ीर आज़म जब उनको इस्तिस्ना हासिल था, इस्तिस्ना था, ठीक है, वो लिखे जो वैसे जी मुझे इस्तिस्ना मैं नहीं पेश नहीं हो सकता, कोर्ट मजबूर नहीं कर सकती थी, यही बात है। अच्छा, 150 से 200 पेशियां भुगती, जेआईटी में पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, न्याय में पेश होते रहे, हाई कोर्ट में पेश होते रहे। हाँ, अभी ये बताएं, जो मंजूर नजर लड़ रहा है ये किस कोर्ट में पेश हो रहा है? यार नहीं ना हो रहा, नहीं कानून को तोड़ रहे हैं तो कानून को सजा देनी चाहिए। तो फिर ये देखे ना, नहीं कानून को सजा देनी चाहिए, तो देने वाले नहीं दे रहे तो क्या करेंगे फिर? किसी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर टॉप 10 में जरदारी है तो उसको फौरी तौर पे लटकाना चाहिए था, बमा सबूत, बातों से नहीं, लटकाना चाहिए था। वही ना, मैं सबूत की बात कर रहा हूं। अगर मियां साहब के ऊपर कोई जुर्म था तो उनको सजा होनी चाहिए थी। अगर ये गलत कर रहा है तो इसको फौरी सजा दो। नहीं ठीक है, इसमें हमारी अदलिया का कसूर है। असल बात अदलिया का कसूर है जो कि अपने आप को गूंगों की तरह, बहरों की तरह रखे हुए है और बिल्कुल उस वक्त हाथ अपनी जुबान को चलाती है जब किसी गरीब के ऊपर काम ये चलता है, जब आवाम का कोई फर्द उठता है। ये हुक्मरानों को आज तक मुझे बताओ, भट्टो के अलावा किस पे अमल हुआ है यार? मैं बताता हूँ आपको। अभी आप देखें, मेरे ख्याल में गरीब लोगों के खानदानी
3 नस्लें गुजर चुकी हैं जिनकी जमीनों के केस की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। में लगे हुए हैं, दीवानी को छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट में अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, सजाए मौत की अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक दरखास्त आती जी अर्जी बहुत अर्जेंट है जी, इसमें हमारे बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे एक प्रोग्राम था जश्न बहारा जी, जिसमें सिर्फ आवाम के चेहरों पे मुस्कुराहट लानी थी, बच्चों को लिए खेल था, एक झूले थे सिर्फ। तो हमारे SSP गुजरांवाला सदर, सिटी सदर SSP ने और ऊपर से AC और DC गुजरांवाला ने इस चीज पे इतराजात लगा दिए कि मुल्की हालात इस तरफ नहीं जा रहे कि हम बच्चों को बाहर निकलने की इजाजत दें या उनके खेलने या मुस्कुराने की इजाजत दें। ये कितना सा पहले की बात कर रहे हैं? ये अब इस मंथ की बात कर रहा हूं, इसी मंथ की बात कर रहा हूं माशाल्लाह। तो अब ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि कानून हमारे लिए है यार। आपने उसको माना? किसको? मुझे मेरी मजबूरी थी माना ना मानता तो मैं अंदर था ना। नहीं छोड़े अंदर को, आपने कानून को मान लिया ना? मान लिया, ऑर्डर किया। हाँ ऑर्डर है जी, मान लिया जी, ठीक है। अब माशाल्लाह लाडला खेलने के लिए चांद मांग रहा है जी, मुझे इलेक्शन चाहिए। को पकड़ो, कायम मकाम हुकूमत आपकी है, दुनिया आपकी मानी हुई है, साथ साथ चलते हुए लोग हैं, कायम मकाम बोलो फौरी सजा दो। कायम मकाम हुकूमत हमारी नहीं होती, ये बात याद रखें आप। कायम मकाम हुकूमत कायम मकाम होती है। और मुझे मालूम है यार। दूसरी बात ये शकील भाई छोड़ो नहीं ऐसे नहीं, जो हुकूमतें होती है ना, आप मेरिट की बात करें, मेरिट ये है कि हमारी अदलिया गूंगी और बहरी है। मेरिट ये है कि हमारी अदलिया में इतनी सख्त नहीं कि वो इन लीडरों या सियासतदानों के ऊपर हाथ डाल सके। मेरिट ये है कि ये चोर और कातिल डाकुओं को छोड़ देते हैं और दूसरों के आगे जाते हैं। अगर मेरिट होता ना तो वो जो 50 अरब रुपया आया था जो मलक रियाज को वापस किया गया था खामोशी से, आज वो होता। आज मुल्क को पैसे रुपए की जरूरत है। मुल्क की सालमियत की बात करें, बकाओ सलामती की बात करें, अवाम की बात करें। जब बरतानिया हुकूमत कोई सियासत में हमारा जब कुछ नहीं है, बरतानिया की हुकूमत उनकी एजेंसियां तफ्तीश करके पूरी इन्वेस्टिगेशन करके मेहनत से वो कहती है ये पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर पैसा आया, पाकिस्तानी अवाम का टैक्स पे का पैसा है, वो वापस आया। तो इन्होंने एक कैबिनेट में लिफाफा देखा है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। ये हमारी अदलिया आज वो होना चाहिए, चीफ जस्टिस को आज वो केस उठाना चाहिए था। काम वो होना चाहिए जिससे पाकिस्तान की बकाओ सलामती हो, अदलिया का मकाम बुलंद हो, अदलिया का मकाम बुलंद हो। और उसके अलावा हमारी पाक फौज को किसी भी हवाले से दरमियान में ना लाया जाए। पाक फौज कल भी सरहदों की मुहाफिज थी, आज भी है, वो आज भी है। और पाक फौज को चाहिए कि मैं समझता हूं लोटे करेसी सियासतदानों से दूर रहे, सियासत से दूर अपना काम करे। आज अगर फौज सियासत से दूर हुई है ना तो अवाम उनको अच्छी नजरों से, जिंदगी की नजरों से फैसले को देख रही है। आज फौज पीछे है और अवाम उसको आज लाडले को अच्छा नहीं लग रहा। लाडला बार बार कह रहा है कि मेरे साथ हाथ मिलाओ। उस बेशरम को ये याद नहीं रहा कि कल जो हाजिर सरवत सीट पे बैठा हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसकी गोद में बैठ के मैंने 3.5 साल गुजारे हैं और उसी को फिर मैंने लानते भेजी हैं। और आज दोबारा मैं किस मुंह से कह रहा हूं कि मैं फौज के साथ हाथ दोबारा मिलाऊं? ये जो कुर्सी से उतर चुके हैं उनको गालियां दे रहा है, जो आज कुर्सी पे है उनके पांव पकड़ रहा है। मुख्तसर शकील भाई बात यह है कि हम ऐसे करें कि हमें वो बंदा चाहिए जो अवाम का सोचे, पाकिस्तान का सोचे और कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दे, सख्ती से करे और कानून अपना रास्ता सख्ती से इख्तियार करे। और अदलिया भी कानून के मुहाफ़िज़ बने, कानून की पूरी इंप्लीमेंट करवाए। किसी की फेवर नहीं मिलने चाहिए, जो डूबता डूब जाए, लेकिन इंसाफ का गला घोटना नहीं चाहिए, इंसाफ का परचम बुलंद होना चाहिए। बिल्कुल, इस बात से मेरा इत्तेफाक है। नाज़रीन, आपने बात सुनी, अदलिया को अपना रास्ता इख्तियार करना होगा। अगर आज भी अदलिया खामोश रही या फिर पिछले लोगों से इसने सबक ना सीखा या फिर हमारी पाक आर्मी जिस तरह इस दौर में पीछे हट गई है इसी तरह हमेशा ना हटती रही, तो फिर जो इमरान खान ने इस वक्त मैं समझता हूं कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से बातें की या फिर अदलिया के हवाले से जो फैसला उनके खिलाफ आ जाता है वो बातें करते हैं। इसी तरह हर सियासतदान अपनी लाप मापता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें ऐसा कुछ कर जाना चाहिए कि जिससे पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिले, पाकिस्तान की बकाओ सलामती का काम हो। तो आज बड़ी खूबसूरत बैठक थी जनाब मिर्ज़ा शकील साहब से, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं हम कि आने वाला वक्त पाकिस्तान की बेहतरी का वक्त होगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़।